तो ये क्वेश्चन है, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की जो इस लाइन की पैरेलल है और इस पॉइंट से पास कर रही है। ये लाइन L1 नहीं, ये लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये लाइन L1 एंड पॉइंट P माइनस 2,3। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि एक लाइन जो इसके लाइन की परपेंडिकुलर थी यहाँ पे पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती थी, M1 इक्वल टू M2 फॉर पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये हम लोगों को पता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो एक 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको y इक्वल टू mx प्लस c की तरह हम लोग करेंगे अभी। 4y इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक है, y इक्वल टू 3x प्लस y 2 y 4। ठीक है, अब अगर हम लोग y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करते हैं तो m कितना आ रहा है यहाँ पे 3/4। ठीक है, और इस लाइन का जो स्लोप है वो 3/4 है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, m1 इक्वल टू m2 पैरेलल लाइंस। ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, तो m2 इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब हमारे पास स्लोप है और पॉइंट है, तो सेम पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट। तो y नॉट हमें कितना दिया है 3, m दिया है 3/4, x नॉट कितना है 2। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन आ गई है एक। ठीक है, क्लियर है, इक्वेशन हमको फाइंड करनी थी एक लाइन की जो इसके पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रही है, तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं, तो इसका स्लोप इसका एक स्लोप इक्वल है और एक पॉइंट दिया था, पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से इस लाइन की इक्वेशन निकाल दी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR RP 2,1 Q minus 2,3 and R 4,5 find equation of median through R। ठीक है, हमको एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल PQR, जिसके तीनों के वर्टिसेस दिए गए हैं। अब हमको ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं P Q एंड R। ठीक है, P 2,1 Q माइनस 2,3 R इज 4,5। ठीक है, अब हम लोग को कह दिया है कि हमको इक्वेशन करनी है, मीडियन की इक्वेशन फाइंड करनी है थ्रू R से इस पर हमने मीडियन डाल दी। ठीक है, ठीक है, तो मीडियन क्या करती है, हाफ हाफ डिवाइड कर देती है 1:1 के रेशियो में। ठीक है, चूंकि ये मिड पॉइंट है तो हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट की सेक्शन फॉर्मूला हमको पता था ना कि x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2, तो इससे हमारे पास t के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये सेक्शन फॉर्मूला था, क्योंकि जब मिड पॉइंट पे कट करता है कोई भी पॉइंट उस लाइन को, तो x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग
2 माइनस 2y2 3 प्लस, ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 2। तो t पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए हैं, ये है 0,2, ठीक है। अब हमको टी आर की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन हमको निकालनी है किसकी है? टी आर की, ठीक है। हमारे पास टी पॉइंट पता है, आर पॉइंट पता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको में पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो हमको इसका स्लोप भी चाहिए, तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं, टी आर का स्लोप। तो कैसे निकलेगा? y2 माइनस y1 5 माइनस 2 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 4 माइनस 0 3/4, ठीक है। तो इसका स्लोप हमारे पास आ गया 3/4, ठीक है। अब हम लोग स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। इसमें क्या था हमारा? y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। एम अभी हम लोगों ने निकाला 3/4 और पॉइंट हमको पता है 0,2, एम 3/4 एक्स नॉट 0, ठीक है। क्लियर? 4y माइनस 8 इक्वल टू 3x, ठीक है। तो ये हो गया 4y माइनस 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मीडियन आ गई है, ठीक है, थ्रू आर। क्लियर है? ओके। अब हम लोग करेंगे 2 पॉइंट्स फॉर्म। 2 पॉइंट्स फॉर्म देखेंगे जिसमें हमें 2 पॉइंट्स दिए गए होंगे, फिर हमको लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी, ठीक है। टू पॉइंट्स फॉर्म, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है? हमको एक लाइन दी है, ठीक है, लाइन L1 YX, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट्स हमको दिए गए हैं, P Q x1, y1 x2, y2, ठीक है। क्लियर? एक पॉइंट हम यहाँ पे मान लेते हैं R X Y, ठीक है। 2 पॉइंट्स फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, ये होता है। कैसे होता है ये भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे हैं। इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सेम कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट में क्या करते थे हम लोग? स्लोप ऑफ पी आर इक्वल्स टू स्लोप ऑफ आर क्यूब, ठीक है। क्लियर? तो स्लोप ऑफ पी आर निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ आर क्यूब, ये है, ठीक है। स्लोप ऑफ आर क्यू निकालें या स्लोप ऑफ पी क्यू निकालें, ठीक है। स्लोप ऑफ पी क्यू निकालते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। क्लियर है? इसको इस साइड ले जाते हैं। x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो ये इक्वेशन अप्लाई होती है 2 पॉइंट्स फॉर्म की, ठीक है। इसमें क्या किया हम लोगों ने? 2 पॉइंट्स हमको दिए गए थे, ठीक है, x1 y1 एंड x2 y2। एक पॉइंट मैंने खुद से लिया xy, ठीक है।
और सेम ये कंडीशन लगा दी है कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स की, कि स्लोप ऑफ पी आर इक्वल टू स्लोप ऑफ पी क्यू। ठीक है, इससे हमारे पास 2 पॉइंट्स फॉर्म की इक्वेशन आ गई है। कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे इस पर हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म पे। एक सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बाय ज्वाइनिंग पॉइंट्स 1,4, 1,3 एंड 5,7। ठीक, हमको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो हमको दिया है ये पॉइंट पी क्यू। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसकी 2 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, हमको दिया है y1 कितना 3, y2 माइनस वाई वन 7 माइनस 3, x2 माइनस x1 5 माइनस 1, x माइनस x1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, y माइनस 3 4, y4 इज 1, x माइनस 1। ठीक है, y माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, 2 पॉइंट्स दिए गए थे और उन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो 2 पॉइंट्स फॉर्म की जो लाइन का इक्वेशन की फॉर्मूला होता है वो लगाया और वैल्यू पुट की, इक्वेशन सॉल्व हो गई। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन, find the equation of line whose slope is 2 and passing through point 2,3। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म से। एक पॉइंट दिया और स्लोप दिया है, तो सेम y माइनस वाई नॉट टू m x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो y नॉट कितना है 3, m दिया है 2, x नॉट है 2। ठीक है, माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 4 y माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे हमारे पास हो गया है। अब हम लोग करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा, 4th स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये बहुत कॉमन फॉर्म होता है, अभी हमने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, ये एक लाइन दी है। ठीक है, तो जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है वो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, m स्लोप, c इज y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता है कि जो लाइन है
वाई पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है, मीन्स जो वाई एक्सिस पे कितनी इसकी हाइट है, ये जैसे ये पॉइंट है 0,c, ठीक है। तो ये सी जो होता है वो हमेशा वाई इंटरसेप्ट होता है, एक्स इंटरसेप्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज थीटा एम इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्लियर है कि जो एक लाइन दी होती है उसका स्लोप m होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। और जो इसमें c होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, मीन्स y एक्सिस पे उसकी किस पॉइंट पे वो कट कर रही है, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो c होता है, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन, फाइंड the equation of line slope having slope tan theta equals to 1/2 and first y intercept is -3/2 and second x intercept is 4, ठीक है। हमको दिया गया है इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी है, स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड y इंटरसेप्ट इज -3/2, tan थीटा इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। हमको m पता है और y इंटरसेप्ट हमको दिया है, y इंटरसेप्ट कितना दिया है, -3/2। अभी हम लोगों ने देखा था ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कि जो y इंटरसेप्ट फॉर्म होता था उसको हम लोग c लिखते थे, c इक्वल टू -3/2। देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। क्लियर। m कितना है, m 1/2, y इक्वल टू c कितना है 3/2, ठीक है। 2y -x -3 इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर। ठीक है, क्लियर है। अब फर्स्ट पार्ट तुम्हारा हो गया है, इसमें y इंटरसेप्ट हमारा दिया था -3,2। अब हमको दिया गया है x इंटरसेप्ट, मीन्स हमको c नहीं दिया गया है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। क्लियर है, ये m दिया था, c दिया था और इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया है। अब आते हैं जब x इंटरसेप्ट दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लाइन बनाएंगे। तो x इंटरसेप्ट हमको कितना दिया है 4, देन ये पॉइंट कितना होगा 4,0, ठीक है। पता है हमको ये पॉइंट पता है और स्लोप हमको दिया ही है, m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इसमें हमको y इंटरसेप्ट c नहीं दिया है, दैट मीन्स इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं लगेगा। इसमें हमको स्लोप दिया है और पॉइंट दिया है, तो इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि अगर हमको y इंटरसेप्ट दिया है तो हमें c की वैल्यू दी है, बट अगर x इंटरसेप्ट दिया है तो c की वैल्यू नहीं है, c की वैल्यू ओनली y इंटरसेप्ट होती है। तो अगर c की वैल्यू दी है तो आप y इक्वल टू mx प्लस c में पुट कर देंगे, लेकिन अभी यहाँ पे x इंटरसेप्ट दिया है, मीन्स ये 4 यूनिट दिया है, तो ये पॉइंट होगा जो 4,0 होगा। क्लियर है, x इसका 4 है और क्योंकि ये x कट कर रहा है यहाँ पे, तो y यहाँ पे 0 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,0 होगा। ये इस लाइन से पास करता है और इस लाइन का स्लोप दिया है, पॉइंट दिया है, तो
पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म को पता है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है क्लियर। वाई नॉट हमको दिया है यहाँ पे 0, एम दिया है 1/2, एक्स नॉट अभी हम लोगों ने यहाँ से निकाला 4, ठीक है क्लियर। तो 2y इक्वल्स टू एक्स माइनस 4, 2y माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, ठीक है क्लियर। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से इंटरसेप्ट फॉर्म। फिफ्थ इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म देखना है हमको। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। ये एक लाइन है, a, 0, 0, b, ठीक है। लाइन हमको दी है l, क्लियर। इसका x इंटरसेप्ट हमको दिया है, x इंटरसेप्ट जो है वो a है, y इंटरसेप्ट वो है b, क्लियर। x इंटरसेप्ट a और y इंटरसेप्ट b, तो ये पॉइंट हो गया a, 0, ये पॉइंट हो गया 0, b, क्लियर। अब इसमें हम लोग जो भी हम लोगों ने 2 पॉइंट्स फॉर्म पढ़ा था वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमको 2 पॉइंट्स दिए हैं a, 0 एंड 0, b, ठीक है। हमको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो अप्लाई करते हैं। y1 0, y2 b, y1 0, x2 0, x1 a माइनस x1 a, क्लियर, ठीक है। क्लियर। b को इधर ले जाते हैं, y/b इक्वल्स टू माइनस से अंदर -1 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -x/a प्लस, ठीक है। तो ये हो गया x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, ठीक है क्लियर। तो ये होता है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। देख रहे हैं आप क्या किया था हमने कि हमने x इंटरसेप्ट a माना था और y इंटरसेप्ट b माना था, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट ये a, y इंटरसेप्ट b इस लाइन का, ठीक है। तो ये पॉइंट a, 0 हो जाएगा, ये पॉइंट 0, b हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 पॉइंट की इक्वेशन निकाल ली, तो और 2 पॉइंट्स फॉर्म लगाया, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स हमको गिवन है, उसके बाद हमने इन दोनों पॉइंट्स को इसमें पुट कर दिया और हमारे पास ये x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 आ गया। ये जो हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चंस में, ठीक है क्लियर, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग इंटरसेप्ट्स
-3 at x-axis and 2 at y-axis। ठीक है, क्वेश्चन दिया है हमको, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जिसका -3 एट x-axis। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट -3, 0, सॉरी -3, 0, ठीक है, और 2 एट वाई एक्सिस 0, 2, ठीक है। अब हमको इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अभी हमको पता था कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। क्लियर है? तो यहाँ पे हमको a दिया है कितना, -3, ठीक है, y/b दिया है 2, 1, ठीक है, क्लियर है। 2x - 3y, क्लियर है, डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 1, ठीक है। -2x प्लस 3y इक्वल टू 1, 6, ठीक है। तो हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन आ गई, क्लियर। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। Find the equation of line passing through 2, 2 and cutting of intercept whose sum is 9, ठीक है। इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की जो इस पॉइंट से पास होती है और जो इंटरसेप्ट से उसका जो सम है वो 9 है, ठीक है। मान लिया ये इंटरसेप्ट a, 0, ये 0, v, क्लियर। तो इंटरसेप्ट का सम है जो a प्लस v इक्वल्स टू 9, b इज इक्वल टू 9 - a, ठीक है, क्लियर। पुट करते हैं x/a y/9 - a इक्वल्स टू 1, क्लियर। x टू, क्लियर। अब हमको दिया है कि जो लाइन है 2, 2 से पास होती है, ठीक है। तो इसको पासिंग थ्रू 2, 2, क्लियर। तो x2 9 - a प्लस a by is equal to also 2 a 9 - a, क्लियर। क्लियर, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये कितना हो गया,
ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 6a 3a 0 a माइनस 6 माइनस का 3 माइनस 6 a माइनस 3 a माइनस 6 इक्वल्स टू 0, a इक्वल टू 3 एंड 6, ठीक है। तो हमारे पास इंटरसेप्ट क्या आ गया, a इक्वल टू 3, देन b इक्वल टू 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 एंड a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब हमारे पास a आ गया और b आ गया। अब हम इक्वेशन तो निकाल सकते हैं इसकी, इक्वेशन ऑफ लाइन, हमको पता है इंटरसेप्ट फॉर्मूला x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, ठीक है, क्लियर। एक बार a 3, b is 6 equals to 1, 6, 2x plus y equals to 1, 2x plus y minus 6 equals to 0, ठीक है, क्लियर। और अगर एक बार a इक्वल टू 6 लेते हैं और b इक्वल टू 3 लेते हैं, देन इक्वेशन आएगी x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास क्लियर हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है।